एक बार फिर से वीडियो में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर फाइल्स जो आईपीओ का काम करी है, डीआरएसपी फाइल होने का काम कर चुकी है। हाँ, अभी अप्रूवल नहीं मिलने का काम किया। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखने का काम करेगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो होने का काम नहीं करेगी। ठीक है, तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ, द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज अ मिक्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद द रुपीज ऑफ 300 करोड़। ठीक है, यानी कि टोटल कंपनी 300 करोड़ रुपए में लेके आने का काम कर रही है। इसी में ऑफर फॉर सेल के लिए 6.95 करोड़ के इक्विटी शेयर को प्रमोटर और इन्वेस्टर के द्वारा बेचने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डीआरएसपी अभी सेबी के द्वारा अप्रूव नहीं की गई है, फाइल कर दी गई, लेकिन आरएसपी फाइल करनी है। कौन सा स्टॉक हम खरीद सकते हैं और आखिरी डेट क्या है, तो देखो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। अगर डीआरएसपी फाइल कर दी गई है, ठीक है, अब आरएचपी कंपनी फाइल करती है। अब डीआरएसपी जैसे फाइल होने का काम कर, जो अब से भी जैसे इसको अप्रूवल दे देती है कि हाँ आपका सब कुछ सही दिखने का काम करें। ठीक है, अब आप आरएचपी फाइल करने का काम करें, तो आरएचपी जब कंपनी फाइल करने का काम करती है तो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और आखिरी डेट जो शेयर होल्डर कैटेगरी कोटा के लिए आने का काम करती है, वो आरएचपी फाइल के जिस दिन आरएचपी फाइल हो जाएगी वही आखिरी डेट आपको माननी पड़ेगी। तो इसलिए आपको शेयर अगर खरीदना है, ठीक है, आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है पहले से, अगर आपके चांसेस हैं कि आप खरीद सकते हो, तो आपको डॉक्टर अग्रवाल इनका एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल आई हेल्थ केयर। ठीक है, हॉस्पिटल के नाम से कंपनी क्या क्या बोल देने समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये तकरीबन इस टाइम 4900 रुपये के आसपास ट्रेड करने का काम कर रही है। ठीक है, अभी करेंटली डाटा के हिसाब से 4890 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी ठीक ठाक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ की कंपनी मुश्किल से है, जिसकी बुक वैल्यू 334 रुपये के आसपास है। बाकी स्टॉक का पीस 47 रुपये के आसपास ट्रेड करने का काम कर रहा है। ठीक है, एंड ठीक ठाक कंपनी है, थोड़ी मोड़ी इसकी बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होने का काम कर, इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, इन्हीं की एक कंपटीटर है अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है, फोर्टिस हेल्थ, डॉक्टर हेल्थ लाइफ का, तमाम तरीके की इनकी कंपनियां मतलब कंपटीशन में होने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी मतलब इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी कोटा के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको डॉक्टर अग्रवाल आई हेल्थ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड का समझना पड़ेगा और इस शेयर को खरीदना पड़ेगा। लेकिन चलिए अब लोग हम बैक टू वापिस आने का काम करते हैं अपनी आईपीओ पे, और आईपीओ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करने का काम करेंगे आई हेल्थ केयर आईपीओ का, तो जो आपको बताने का काम करने की डीआरएचपी जो कंपनी फाइल करने का काम किया वह 27 सितंबर को फाइल कर दिया, आज 3। ठीक है, अभी 6-7 दिन होने का काम किया, लेकिन अभी तक तो अप्रूव नहीं दिखने का काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं चेकआउट किया, अगर आप सबको इसके रिलेटेड कुछ भी पता हो तो आप कमेंट सेक्शन बताने का काम करेगा। ठीक है, बाकी प्रमोटर्स हैं और ये लोग अपना शेयर बेचने का काम करें। ठीक है, बिकॉज ओएफएस के माध्यम जो ऑफर फॉर सेल के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिनमें अरवान इन्वेस्टमेंट एंड कैलमर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिन्हें मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं, एंड बोथ ओन्ड बाई सब कुछ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट जाइंट हैं, तो ये सब अपना शेयर बेचने का काम करें, तो इसलिए वैसे कंपनी ऑफर फॉर सेल के तहत भी आईपीओ लाने का काम करे। ठीक है, प्रमोटर के पास 38% की हिस्सेदारी दिखने का काम करे, 62% का रिमाइंडर पब्लिक शेयर होल्डर कैटेगरी में दिखने का काम करे। ठीक है, बाकी 165 फैकल्टी के साथ इन इंडिया में 15 ग्लोबली इंक्लूडेड 9 इन अफ्रीका। द तमिलनाडु बेस्ड कंपनी प्रोवाइडेड आई केयर सर्विस इंक्लूडिंग, ठीक है, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड अदर सर्जरी, आँख से रिलेटेड दिखाने का काम करती है। ऑप्टिकल को सेल करती है, कॉन्टेक्ट लेंसेज को सेल किया जाता है, एसोसरीज को सेल किया जाता है, एंड आई केयर रिलेटेड जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं सबको सेल करने का काम करते हैं। कंपनी टोटल अप्रॉक्सीमेटली 25% द टोटल आई हेल्थ केयर सर्विस चेन मार्केट इन इंडिया ड्यूरिंग द फिजिकल 2024, यानी कि 25 कंपनी का क्लेम है कि 25% तक का मार्केट कैप आई हेल्थ केयर की जो सेगमेंट होते हैं उसमें है डॉक्टर अग्रवाल आई का। ठीक है, एंड कंपनी की इंडस्ट्री अगर सीएजीआर देखने का काम करेंगे तो 12 से 14% दिखने का काम करिए 2024 से 2028 के बीच में। ठीक है, यानी कि टोटल इंडस्ट्री तकरीबन 38,000 करोड़ के आसपास जाने वाली है। ठीक है, तो यानी कि मार्केट में इनकी वैल्यू बनने का काम कर जाएगी, और 2024 के हिसाब से 38,000 करोड़ है, और 2028 के आसपास 65,000 करोड़ का अधिक से अधिक जाने का काम कर सकती है। तो हमें समझना चाहिए कि हाँ एक राइजिंग इंडस्ट्री है और एक अच्छा स्टॉक भी आने वाला है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग देखने का काम करेंगे तो 72% के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न की सब्सिडी कंपनी में है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, जिसकी अभी मैंने आपको शेयर दिखाने का काम किया। ठीक है, यूटिलाइज 195 करोड़ रुपए नेट फ्रेश इशू के माध्यम से लेने का काम करे, बाकी जो मेरे हिसाब से ऑफर फॉर सेल के लिए लेने का काम करेगा। अभी जब मतलब आईपीओ की पूरी डिटेल आ जाएगी तो ध्यान से हम लोग देखने का काम कर जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर ड्रॉप देखने का काम करेंगे तो 8% के आसपास प्रॉफिट ड्रॉप होने का काम किया, लेकिन ठीक है, ये सब होने के बाद सब कुछ सही होने का काम कर देगा। ठीक है, इबिट्टा अगर देखने का काम करेंगे तो नहीं, सबसे पहले रेवेन्यू देखने का काम करते हैं, तो ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंक्रीज करने का काम किया 31%
जो कि 1332 करोड़ रुपए था, वह 1000 करोड़ से 1332 करोड़ रुपए के आसपास जाने का काम किया है, ठीक है। पिछले साल की अपेक्षा में EBITDA जो है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद जब कंपनी दिखने का काम करती है, वो 34% ईयर ऑन ईयर ग्रो के साथ चलने का काम कर रहा है, ठीक है। जो कि इस टाइम 362 करोड़ रुपए के आसपास, कंपनी का मार्जिन 0.6 बेसिस पॉइंट के आसपास से बढ़ के 27.2% के आसपास जाने का काम किया फिजिकल ईयर 2024 में, ठीक है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी, जेफरी इंडिया एंड मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर अपॉइंटेड एज अ मर्चेंट बैंकर टू द इशू, ठीक है। यानी कि अच्छी कंपनियां, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मेरे तरफ से तो मैं अगर आईपीओ आने का काम करेगा तो मैं सिंपल सा भैया इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, और इसके लिए मैं डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड का एक शेयर बाई करने शुरू कर दूंगा। बाकी अगर आपको बाई करना है कि नहीं, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरी मानेंगे तो मैं अपना सिंपल था कि आने वाले समय में इसका एक अच्छा सा जीएमपी देखने को मिल सकता है। अभी जीएमपी पे कोई बात हम लोग करने का काम नहीं करेंगे, बिकॉज जब अभी मार्केट में इनका टोटल आईपीओ का ओएफएस आने का नहीं काम किया, ठीक है। मतलब ओएफएस से रिलेटेड मतलब कि हर एक जानकारी हमें उपस्थित नहीं दिखने का काम करे, तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं काम करने का काम करेंगे कि अपने मन से कुछ बना दें, ठीक है। छोटी सी वीडियो हम सोचते हैं आपको बना के बताने का काम करते हैं। बाकी आप सबका कोई भी मतलब क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछने का काम कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको देने का काम करेंगे, ठीक है। थैंक्स एवरीवन।